बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम चिकन यखनी पुलाव बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन ली है, यानी कि 3 पाव चिकन है विद बोन्स, क्योंकि इसी की तो यखनी निकलेगी, बोनलेस नहीं लीजिएगा। इसके अलावा छोटा साइज़ का प्याज, इसको मैंने रफली काट लिया है। लहसुन के जवे हैं 10 अदद, और छोटा सा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। अभी हम यखनी तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने रफली सा काटा है। एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, ये साबुत है, पिसा हुआ नहीं है। 1 टीस्पून नमक, 10 से 12 काली मिर्च और 1 टीस्पून सौंफ। तो सबसे पहले यखनी तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने चिकन को अच्छी तरह धोकर और इसको साफ़ कर लेना है। इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें, प्याज, लहसुन, अदरक और ये सारी चीज़ें डाल देनी है। चूल्हा मैंने जला लिया है और पानी मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ था, और पानी को उबाल के डालेंगे तो जल्दी इसमें उबाल आ जाएगा। 4 कप मैंने पानी डाला है, ये देखें, और इसको हमने ढककर 1 मिनट, पहले मैं हिला लूँ इसको। आधे घंटे के लिए हमने इसको पकने के लिए रख देना है, फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद। चिकन गल चुका है, इसकी बोटियां हम निकाल लेते हैं एहतियात से। यखनी भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अब हम चावल पकाने लगे हैं। तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम हमने ऑयल डाला। स्लाइस में कटा हुआ एक प्याज है मीडियम साइज़ का, इसको फ्राई कर लेते हैं। जब तक हम प्याज फ्राई कर रहे हैं, आपको बाकी की चीज़ों की तरफ ले चलते हैं। 1 टमाटर है, 7-8 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 काली मिर्च, और नमक मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। टेस्ट कर लेंगे, जब दम लगाना होगा तो उस वक्त भी हम चेक कर सकते हैं नमक कम तो नहीं। आधा किलो मैंने चावल लिया, और चिकन आपको पता है, और उसकी यखनी हम इस्तेमाल करेंगे। तो प्याज जो फ्राई होने ही वाला है, आ जाए प्याज की तरफ। इसमें जैसे प्याज कलर आ जाए प्याज पर, आपने ज़ीरा डाल देना है, और साथ ही इसके लहसुन अदरक, थोड़ा सा इसको चलाते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दें, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। और हमने इसमें चिकन डाल देनी है। चिकन ना, इसको भूनते हैं। सारे मसाले डाल दें, और टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा इसको भूनते हैं 1 मिनट के लिए। फिर पानी डाल के ना यखनी, फिर चावल डालेंगे। अब हमने इसमें यखनी डाल देनी है, और इसका उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही उबाल आ जाए यखनी को, इसमें चावल डाल दें, और चावल एक ही सिमट में डालने हैं, मतलब एक ही जगह पे डालने हैं आपने, ताकि हमें पानी का अंदाज़ा हो कि हमने कितना पानी डालना है। तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब चावल नज़र आए ना, तो चावल इसी पानी में हो जाएंगे, लेकिन थोड़े से मुझे पानी की और ज़रूरत पड़ेगी यखनी के अलावा ना। जैसे हमने यखनी डाली है, उसके अलावा हमें थोड़ा सा पानी और चाहिए होगा, फिर उसमें ये मुकम्मल तौर पे हो जाएंगे। और जब पानी डालना है तो आपने इसके ऊपर, चावल के ऊपर नहीं डालना, एक साइड पे डालना है, ऐसे करके। बस
अभी मैं आपको बताती हूँ। जब हम मिक्स करेंगे, अब देखें चावल जो है वो 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए चावलों से, तो ये इसमें चावल हो जाएंगे। अब मैंने फुल फ्लेम रखा है तकरीबन 2 से 3 मिनट, फिर मैं मीडियम फ्लेम कर दूँगी और जब दम देना होगा तो आपको मैं बताती हूँ। जैसे ही 2 से 3 उबाल आ जाए ना, इस टाइम पर हम नमक चेक कर लेते हैं, इस तरह करके ना बिल्कुल ये चेक कर लेते हैं। नमक कम है, क्योंकि इस टाइम पर नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। तेज़ होगा तो वो चावलों के बराबर सेट हो जाएगा। अगर हल्का होगा, लाइक हरी मिर्च रहेगी सी, जब हल्का होगा तो फिर फीके फीके से चावल बनेंगे। इसलिए इस टाइम पर तेज़ होना चाहिए, क्योंकि चावलों ने भी फूलना है ना। तो मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच टीस्पून के करीब नमक। अब जो है ना, अब नमक ठीक है, इसको मिक्स कर देते हैं। चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना, बस 1 से 2 मतलब बस इस तरह। इस टाइम पर चावलों को दम दे दें। अभी पानी थोड़ा सा मौजूद होना चाहिए। पानी, ये देखें, ये पानी नज़र आ रहा है आपको, यखनी, ये मौजूद हो, इसी में चावल और फूलेंगे। और स्लो फ्लेम का हमने 10 से 12 मिनट का दम देना है। स्लो फ्लेम कर लूँ, चेक करते हैं, दम आ चुका होगा। ये देखें चावल तैयार हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखें चिकन यखनी पुलाव तैयार हो गया है। ये मैंने 1 प्लेट बना दी है, और सैलेड के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, और आपको बहुत मज़े की लगेगी ये रेसिपी। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं पंजाबी साग ना कि मैं ना 750 ग्राम चिकन ली सी, तो उन्होंने मैं यखनी तैयार कर ली सी। मोटे मसाले पा के, लसन अदरक प्याज वगैरह ना सारा रफली कट लिया सी। तो यखनी तैयार हो गया तकरीबन आधे घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਖਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਮਕ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾਇਆ, ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ, ਤੇ ਯਖਨੀ ਪਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਆਸਾਨ रेसिपी है। ट्राई करके मैंने ज़रूर दसना ਤੁਹਾਨੂੰ रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।